तालीम के खर्चे की रसीद के ऊपर इतराओगे तो चिल्लाते ही रहो। अज्ञानी लोग बहस करते हैं, समझदार बोलते हैं और विद्वान चुप रहते हैं। किस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी आवाज है तो उस आवाज का नाम मौन है। भगवान महात्मा बुद्ध 10 साल तक मौन रहे थे और भगवान महावीर 12 साल तक चुप रहे थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 7 दिन लगातार मौन रहते हैं, अर्जुन के कंसंट्रेशन ने चमत्कार किया, गांडीव ने चमत्कार नहीं किया। कि जितना महत्व बोलने का है उससे कई गुना चुप रहने का है। हर नशा कमजोर करता है, ये नशा मजबूत करता है। खुद की शांति के लिए समाज को छोड़ दिया, देश को छोड़ दिया, ताकत नहीं थी ना। मन को शांत करने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। आज का जो सेशन है उसमें हम इन सब मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन जो कोर फोकस रहेगा, जो कीवर्ड्स रहेंगे वो वही रहेगा जो हमारा मुद्दा है, मौन, जिसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ये सारा मैटर ऑफ डिस्कशन है। साइलेंस की बात हम लोग करने वाले। देखिए, अगर बहुत सिंपल बात से शुरुआत करूं तो मैं कहूंगा कि अज्ञानी लोग बहस करते हैं, समझदार बोलते हैं और विद्वान चुप रहते हैं। और मैं जिस जिस तरीके से आपसे चीजें बता रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, मैं दुआ करता हूं कि आप उसी फॉर्मेट में इन चीजों को नोट डाउन करेंगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। कई लोग मुझे कहते हैं कि आपके सेशंस बहुत लंबे होते हैं। आपने 1000 के आसपास रील्स देखी होंगी। क्या आप मुझे किसी रील का एक भी काम का शब्द बता सकते हैं? लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी यानी कि ओटीटीएन जब ये सेशंस देखता है तो अपनी जिंदगी में एक परिवर्तन लाता है, अपने परिवार में परिवर्तन लाता है, अपने समाज में परिवर्तन लाता है और कुछ ऐसा कर पाता है जो उसे असली सच्चा सपूत बनाता है भारत का। तो अगर मैं मौन की बात कर रहा हूं, मैं साइलेंस की बात कर रहा हूं, तो एक चीज आपके दिमाग में रहे कि साइलेंस क्या है। देखो, एक लेंस होता है, एक लेंस सन रेज को, जो सूर्य की किरणें होती है, उनको बिल्कुल सुपर फोकस कर देता है, एक जगह पर केंद्रित कर देता है। लेंस आपने देखा होगा। और सूर्य की किरणें सामान्य तौर पर कागज को जला नहीं पाती है, लेकिन जब लेंस से वो फोकस होता है तो कागज जल उठता है। यानी कि सूर्य की किरणें वही थी, उनकी ताकत, उनकी ऊर्जा, उनकी क्षमता, उनकी ज्वलनशीलता बढ़ा दी लेंस ने। इंसान की जिंदगी में मौन वही काम करता है जो यहां पर लेंस ने किया। यानी कि आपकी संपूर्ण ऊर्जा को केंद्रित करने का काम मौन का है। आपकी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल हर एनर्जी को सिंक्रोनाइज करके किसी एक डायरेक्शन में लगाने का काम मौन का है। और जब मैं मौन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने इसका गहन अभ्यास हालांकि कई सालों पहले शुरू कर दिया था, लेकिन जब मैं कोई सेशन आपके सामने लेने आता हूं तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में उसको उतार कर आऊं। उसके बिना इन चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा खत्म ना हो, बर्बाद ना हो, समाप्त ना हो, मौन एक हथियार है। लेंस की तरह वो आपके जीवन में उस आग को ले आएगा जो आपको कभी निराश, हताश, परेशान, स्ट्रेस, डिप्रेस, कंप्रेस नहीं होने देगी। ये मेरी गारंटी है। इवन ये तक कहा जाता है कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी आवाज है तो उस आवाज का नाम मौन है। अगर इस दुनिया में किसी बात में हर एक चीज का जवाब है तो उसका नाम मौन है। इस दुनिया में कोई सबसे सुंदर आवाज है तो उसका नाम मौन है। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आनंद हो तो चुप हो जाइए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परेशानियां हो तो बोलते रहिए। और ये सेशन जब चल रहा है तो सेशन मौन के ऊपर है, लेकिन मुझे आपको बोल के ही समझाना पड़ेगा और कोई रास्ता मेरे पास में है नहीं। खैर, तो सबसे पहली बात तो क्यों। शुरुआत होती है वाई से। फिर होता क्या है, व्हाट। फिर करना कैसे है, हाउ। और इसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स। ये 4 मुद्दे हैं जिसके अराउंड हम ये बातें डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं जहां से सेशन ले रहा हूं वहां पर ढंग से पंखा भी नहीं चल रहा है, तो मुझे पसीना आता रहेगा और इसी पसीने की कमाई से हम
ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जिंदगी में जब आपका मिशन बहुत बड़ा होता है, जब आपके सपने बहुत बड़े होते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर एक हालात में आगे बढ़ा जाए। बात मौन की है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आनंद है। और आज का सेशन पूरे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूं पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में 90% समस्याओं की जड़ बोलना है, बहस करना है। ये सेशन विद्यार्थियों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके माँ बाप के लिए भी है और पूरे हिंदुस्तान के लिए। आपको शायद ओटीटी भारत का मिशन पता ही होगा कि 10 करोड़ भारतीयों की जिंदगी हम लोग कम से कम बदलना चाहते हैं। मौन क्यों आपको रखना चाहिए? देखिए, अगर आप परम ज्ञान चाहते हैं, अगर आप असीम ज्ञान चाहते हैं, असीम ज्ञान, तो उसका रास्ता है मौन। कैसे? दो बहुत ही फेमस लोग हैं, एक महात्मा बुद्ध, एक भगवान महावीर। भगवान महात्मा बुद्ध 10 साल तक मौन रहे थे, 10 साल तक। और भगवान महावीर 12 साल तक चुप रहे थे। और इसके पश्चात जो उन्हें ज्ञान मिला उसे हम परम ज्ञान कहते हैं, यानी उससे ऊपर कुछ ज्ञान हो ही नहीं सकता। अब उसे परम ज्ञान क्यों कहते हैं इसकी हम जरूर से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूं वो बात है बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। मैं बात कर रहा हूं महावीर की। 10 साल। परम ज्ञान क्यों 12 साल? देखिए, जीवन में आप चाहे कुछ भी हासिल कर लें, जीवन में आप चाहे कुछ भी हासिल कर लें, हमेशा लगता है कि कम है, कम है, कम है। मन उसे कम बना ही लेता है। भगवान बुद्ध ने बताया कि जिंदगी में जब ऐसे हालात हों, क्योंकि मन तो भटकता रहेगा, अपनी श्वास पर ध्यान दो। तो ये परम ज्ञान था, क्योंकि जैसे आप श्वास पर ध्यान देते हैं मन स्थिर हो जाता है, कमजोरियों से दूर चला जाता है, मन ताकतवर बनता है, मनोबल बढ़ता है, लेकिन इच्छाएं सीमित हो जाती है, लड़ने का सामर्थ्य बढ़ता है, कमजोरियां खत्म हो जाती है। इसलिए उसको परम ज्ञान कहा जाता है। खैर, 10 से 12 साल तक। आजकल मैं देखता हूं, और आप सभी लोग भी देखते होंगे, कि भारत में एस्ट्रोलॉजी के एप्स काफी चल रहे हैं। पंडित जी से जानिए अपना भविष्य। जिनको खुद का भविष्य नहीं पता वो भविष्य बता रहे हैं। कोई राहु की पूजा करवा रहा है, कोई केतु की पूजा करवा रहा है, कोई शनि की 7.5 बता रहा है, कोई कह रहा है कि जीवन में बर्बादी ही बर्बादी है, कंगाल हो जाओगे। उसी ज्योतिष शास्त्र में, हालांकि ज्योतिष शास्त्र को कई लोग कहते हैं सूडो साइंस है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक वक्त पर न जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं, हर एक की कुंडली एक समान कैसे हो सकती है, और न जाने कितनी बातें। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसमें कुछ प्लैनेट्स खराब होते हैं, जैसे राहु, केतु और शनि। ये उनका मानना है, हालांकि खराब कुछ होता नहीं कि भाई ये तो बुरे फल ही देंगे। एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि मौन यानी कि चुप रहना ग्रह शांति, घर की शांति भी और ग्रह शांति भी का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। यानी कि अगर आपको महसूस होता है कि मेरा मंगल कमजोर है, मेरा बुध कमजोर है, चंद्र कमजोर है, सूर्य कमजोर है, शनि कमजोर है, राहु की दृष्टि सही नहीं है, केतु की दृष्टि सही नहीं है, शनि बेकार है, चुप रहने का अभ्यास करें। इवन ये तक कहा गया है कि इस दुनिया में अगर कोई अपने आप को अभागा समझता है, कोई ये मानता है कि वो बदकिस्मत इंसान है, वो किस्मत वाला नहीं है। किस्मत वाला बनने का रास्ता भी मौन ही है, चुप रहना ही है। आप जिंदगी में जब मौन रहना शुरू करेंगे, चुप रहना शुरू करेंगे, और चुप रहने का मतलब कायर बनना नहीं है, चुप रहने का मतलब बोलने की क्षमता विकसित करना है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 7 दिन लगातार मौन रहते हैं तो आप में 1 घंटा सार्थक शब्द बोलने की शक्ति आ जाती है। यानी कि आप कुछ ऐसा बोल पाते हैं जिससे संसार का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। लेकिन शर्त यह है 7 दिन कम से कम चुप रहना होता है उसके लिए, उसके बिना संभव नहीं है। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब मैं किताबें लिखता हूं, मैंने अवसर लिखी, जीत की रणनीति लिखी, DWR डायरी, जितनी भी चीजें मैंने क्रिएटिव करी, जितनी भी चीजें मैंने कंस्ट्रक्टिव करी, उस दौरान मैंने ज्यादातर समय मौन में ही बिताया। और जब मैं आपके लिए सेशन लेकर आता हूं तो आप यकीन मानिए
मैं अपना पूरा समय, पूरी एकाग्रता, पूरा तन्मयता, पूरा फोकस एक ही चीज में झोंक देता हूं कि बस अब यही करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, आपको भाग्यवान बनना है, चुप रहने का अभ्यास करिए। क्योंकि आप न जाने कितनी भागवत कथा सुन लेंगे, आप न जाने कितनी गुरुवाणी गा लेंगे, आप न जाने कितनी बार नमाज कर लेंगे, आप कितनी बार जीसस की प्रेयर कर लेंगे, कभी किस्मतवान नहीं हो पाएंगे। जिसको जिंदगी में चाहिए कि उसके सितारे चमकने लगे, चुप रहने का अभ्यास करो। हजारों किताबों का ज्ञान लेके भी आप बेमतलब बोलते रहते हैं, आपको उन किताबों का फायदा कभी नहीं मिलेगा, वो ज्ञान कभी नहीं मिलेगा, वो सार कभी नहीं मिलेगा, और आप हमेशा हमेशा अपनी जिंदगी में परेशान रहोगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी को लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, चुप रहने का अभ्यास करें, वो आपको बेहतर बनाता है। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी बात आपको आज बोल रहा हूं, जो न जाने आपको किसी ने कही नहीं कही, मुझे इसका नहीं मालूम है, लेकिन गीता के 10वें अध्याय में मौन रहने की जरूरत क्यों है? गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि मौन ही मेरा प्रत्यक्ष रूप है। यानी कि अगर तुम मुझे महसूस करना चाहते हो तो चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। हालांकि सिर्फ चुप होना मौन नहीं है, चुप्पी फिजिकल है, मौन मानसिक है। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि जुबान का रुक जाना, होठों का सिल जाना ही मौन है। इसे चुप्पी कहते हैं। मौन उससे आगे की चीज है। हालांकि मौन होने की शुरुआत होती चुप्पी से ही है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा प्रत्यक्ष रूप, यानी कि तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम ये देखो कि तुम खुद को कितना शांत रख पाते हो, कितना चुप रख पाते हो, कितना मौन रख पाते हो, कितना संयमित अपने विचारों को रख पाते हो। तुम पाओगे कि तुम्हारे में मैं ही हूं। लेकिन हम उल्टा चलते हैं। हमारी तो गजब ही खासियत है, क्योंकि हमारे धर्म के बहुत ठेकेदार हैं, और धर्म के ठेकेदार हमें वो बातें सिखाते हैं जिसका धर्म से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। धर्म के ठेकेदार हमें क्या सिखाते हैं कि अगर ईश्वर को पाना है, देखिए उनके तरकीबें देखिए आप, ईश्वर को पाना है तो उपहार दो, ईश्वर को पाना है तो अनुनय विनय करो, ईश्वर को पाना है गिड़गिड़ाओ। अब आप मुझे बताइए, क्या ये मूर्खता नहीं है? जब आप किसी इंसान को मनाना चाहते हो, उपहार देते हो। जब आप किसी इंसान को मनाना चाहते हो, रिक्वेस्ट करते हो। आपसे बड़ा ताकतवर होता है, कोई सामर्थ्यवान होता है, गिड़गिड़ाने लगते हो, रोने लगते हो। इंसान को मनाने का तरीका यह है, भगवान को मनाने का तरीका ये कतई नहीं हो सकता। क्योंकि हमने तो मान लिया है ईश्वर आसमान में बैठा हुआ इंसान है जो हमें देख रहा है। 56 भोग से वो खुश होता है, चादर चढ़ाने से प्रसन्न होता है। यही गलतफहमियां शुरू हो जाती है। इंसान को सामान्य भाषा में कहूं क्यों, इंसान को पटाने के तरीके हमने ईश्वर को पटाने के तरीकों से जोड़ दिए कि भाई यही सब कुछ है, इसी से कल्याण होगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं, इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग ही मौन है। नमाज नहीं है, पूजा नहीं है, गुरुवाणी नहीं है, प्रेयर नहीं है, मौन है। क्योंकि ईश्वर वहीं आता है जहां से शब्द खत्म हो जाते हैं। तो आप जिंदगी में जो आनंद चाहते हैं, जिंदगी में एकाग्रता चाहते हैं, जो कंसंट्रेशन चाहते हैं, जो दिमागी चमक चाहते हैं, जो बिजली चाहते हैं, वो चमक मौन से आती है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ भी एक्सीलेंट करना है, यानी कि असीम एकाग्रता, मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि ग्रेट पर्सनालिटी के कुछ फीचर्स होते हैं। कोई भी इंसान अगर महान होता है तो उसके कुछ गुण होते हैं। क्या क्या होता है उसमें?
तो उसमें सबसे पहली चीज कंसंट्रेशन होगा। एक जबरदस्त विद्यार्थी बनने की शर्त भी कंसंट्रेशन ही। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, सिखाने वाले में कोई क्षमता नहीं होती है, सीखने वाले का कंसंट्रेशन, एकाग्रता चमत्कार पैदा करती है। ये पहली शर्त है। द्रोणाचार्य सबको सिखा रहे थे, अर्जुन के कंसंट्रेशन ने चमत्कार किया। गांडीव ने चमत्कार नहीं किया, चमत्कार अर्जुन के कंसंट्रेशन ने किया। चमत्कार एकलव्य के कंसंट्रेशन ने किया। बिना गुरु द्रोण के सब कुछ सीख ले गए। कंसंट्रेशन उसमें होगा, उसकी मेमोरी जबरदस्त होगी, उसके जीवन में स्ट्रांग डिजायर्स होंगे, स्ट्रांग डिजायर होगी, यानी कि कुछ करने की इच्छा शक्ति होगी, कुछ इच्छा शक्ति होगी कि मैं जीवन में करना चाहता हूं। और आखिर में मन में बल होगा कि इसको हासिल कर ही लूंगा। तो आप चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आप जिंदगी में कोई उद्यम करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, कोई जॉब पाना चाहते हो, यूपीएससी क्रैक करना हो, आईएएस बनना हो, डॉक्टर बनना हो, आईआईटीएन बनना हो, असली ओटीटीएन बनना हो, एक महान शिक्षक बनना हो, कुछ भी महान, क्योंकि ये सभी तो शिक्षक ही हैं। बुद्ध तो शिक्षक थे, जैन महावीर जैन शिक्षक थे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, सबके नाम के आगे गुरु लगा हुआ है, सब शिक्षक थे। महान पर्सनैलिटी, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, सबसे पहली शर्त यह है कंसंट्रेशन जबरदस्त, मेमोरी शानदार, इच्छा शक्ति दृढ़ कि पाना चाहता हूं, और मन ऐसा जो स्थिर, बिल्कुल स्टिल, जो डगमगाए ना कि भाई मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। हर पल अपने लक्ष्यों को बदल नहीं सकता, क्योंकि आप हर पल लक्ष्य को बदलेंगे तो कुछ पा नहीं पाएंगे। जिंदगी में जमीन से जब पानी निकालना होता है तो 2-2 फीट के 100 गड्ढे खोदने से पानी नहीं आता है, 200 फीट का एक ही खोदना होता है। तो हमें ये 4 गुण चाहिए, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये चारों ही गुण साइलेंस से बढ़ते हैं। मार्केट में इनके लिए मल्टीविटामिन नहीं आती है, बादाम नहीं आता है, दवा नहीं आती। अगर आती तो इस दुनिया का अमीर इंसान कभी भी किसी गरीब इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। कंसंट्रेशन, मेमोरी, इच्छा शक्ति, मनोबल, ये 4 अगर आप में है तो आपसे बड़ी ताकत नहीं है किसी में। हमें ये चीज समझ लेनी है, जान लेनी है कि ये असली शक्ति है। और जब मैं, मेरे जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं उनसे जब मैं बात करता हूं तो मैं यही उनसे पूछता हूं कि शिक्षा का मतलब क्या है। आज अभी आप सेशन देख रहे हो, उसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है एकाग्रता को बढ़ाना, कंसंट्रेशन को बढ़ाना, कि आप एकटक होकर, एकाग्रचित होकर, पूर्ण संयम से, तन्मयता के साथ में इस सेशन को देख रहे हैं, वन पॉइंटेडनेस के साथ में, कि आपके दिमाग में कुछ और नहीं है। यही शिक्षा का मतलब है, एकाग्रता का अभ्यास करवाना ही शिक्षा है। लेकिन जब से रील का जमाना आया है, लोग 30-30 सेकंड के, 1-1 मिनट के कंटेंट के आदी हो गए हैं। उसके बाद से लोगों को लगता है शिक्षा तो बेकार है, घटिया है, और तभी डिप्रेशन के लोग, एंजाइटी के लोग बढ़ते जा रहे हैं। एकाग्रता का अभ्यास करना ही शिक्षा का परम उद्देश्य है। और ये बाकी सब, चाहे वो कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता हो, स्मरण शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो, मनोबल हो, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस या कह सकते हैं मेंटल पावर, ये सब साइलेंस के दीवाने हैं। जब किसी इंसान की कुंडली देखते हैं तो कहते हैं कि उसमें 36 गुण होते हैं, मौन 36 गुणों में सर्वोपरि है। 36 गुणों में जो सबसे शानदार गुण है वो मौन है। क्या आप इस बात को मानेंगे? कि अगर आप ये चाहते हैं कि जिंदगी में लोग आपकी बातें माने, लोग आपको सुने, तो आप ये देखेंगे कि आप चुप रहना शुरू कर दें। जो इंसान जितना चुप रहता है, लोग उसको उतना ही सुनना चाहते हैं। और इसलिए लीडरशिप में देखा गया है कि जितना महत्व बोलने का है, उससे कई गुना चुप रहने का है। अगर आप भरोसेमंद बनना चाहते हैं, कम बोलिए। मतलब लीडरशिप में भी और भरोसेमंद रहने में भी, ट्रस्टेबल इंसान में भी। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो इंसान ज्यादा बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है,
वो खुद की कमियां ही, खुद के भेद, खुद के गुण लोगों को बताने लगता है और उस पर ट्रस्ट नहीं रह जाता। किसी का विश्वास जीतने की पहली शर्त है चुप रहना। आप ये मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में जब मौन आता है तो आप खुद की कद्र करना शुरू कर देते हैं। और इतना तो तय मान के चलिएगा दोस्त, होता है ना ऐसा कि सर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो मुझसे बात नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि तुम खुद के शब्दों का, खुद के समय का कोई वैल्यू नहीं करते हो। मैसेज पे मैसेज, हाय गुड मॉर्निंग स्वीटी, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, लंच कर लिया क्या, ब्रेकफास्ट कर लिया क्या, डिनर? साइलेंट। क्योंकि आप ब्लॉक तभी होते हैं जब आप खुद के मुंह को ब्लॉक नहीं करना चाहते, जीवन से भी और लोगों से भी। चुप रहने का प्रयास करिए और आप ये पाएंगे कि जिन दरवाजों को आप नहीं खोलना चाहते थे वे दरवाजे भी खुद ब खुद खुलने लगे। जिन तालों की चाबियां आपके पास में नहीं थी वो ताले खुद टूटने लगे। जिन सवालों के जवाब कभी मिला नहीं करते थे वो खुद ब खुद हल होने लगे। ये मौन की शक्ति है। जिन विषयों को आप समझ नहीं पाते थे उनकी गहराई में जाने लगे, क्योंकि मन स्थिर हो गया। मौन में आप चले गए। पानी जब तक हिलता रहता है पैंदे में पड़ा सिक्का दिखता नहीं है, लेकिन जब स्थिर हो जाता है तो गहराई में पड़ा, पानी में पड़ा सिक्का भी दिखने लगता है। ये मौन की ताकत है, ये मौन की शक्ति है। लेकिन हम इससे अनजान शोरगुल में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप भरोसा नहीं करेंगे लेकिन मैं अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय चुप रह के बिताता हूं। बोलने में मेरा भरोसा बहुत कम है और जब से मैंने अभ्यास शुरू किया है मैं पाता हूं कि मेरे शब्दों की सार्थकता और समता बढ़ गई है। मैं ज्यादा बेहतर शब्दों का चयन करने लगा हूं। तो अगर आप इन 4 चीजों की बात करते हैं तो इनको विकसित करने का काम मौन से ही संभव है। जीवन जीने का मार्ग मौन है। बदकिस्मत लोग वाचाल होते हैं, बोलते रहते हैं। हां, मौन आपको दहाड़ना भी सिखाता है। मौन आपको सिर्फ चुप रहना नहीं, कायर होना नहीं सिखाता, दहाड़ना भी सिखाता है। दहाड़ने की शर्त भी मौन ही है। लेकिन ये हमेशा याद रहे कि जिंदगी में होश में वही है जो खामोश है। जो बड़बड़ा रहा है वो बेहोश है। जो चुप हो गया मान लीजिए होश में है। और मैं हमेशा कहता हूं, आप न जाने अपना कितना समय अनजाने में एक दूसरे से बहस करते हुए, बात करते हुए, एक दूसरे की बुराई करते हुए, क्योंकि वो तो आपका नेशनल फूड है, इंटरनेशनल फूड है, माफ करिएगा, ग्रुप में बैठ के किसी की बुराई करना, इसमें आनंद मिलता है। उस आनंद का रस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उससे आप बड़बड़ाने से आपने क्या हासिल किया जिंदगी में? जो लोग 40-50 साल के हो गए उन्होंने क्या हासिल किया है? बीपी है, शुगर है, थायराइड है, चिंता की गोली चलती है, एल्प्राजोलम, साइकेट्रिस्ट के पास में जाए, दवाइयां खा रहे हैं। चुप हो जाओ। घर में नई नई समस्याएं पैदा हो रही है। कैसे पैदा हो रही है? क्योंकि बेमतलब के जवाब दिए जा रहे हैं। तू चुप नहीं होगा उससे पहले मैं बोल दूंगा। हम सुन नहीं रहे हैं, हम जवाब देने की प्रतीक्षा में हैं कि बस वो चुप हो और मैं बोल दूं। सुनने से सुकून मिलता है, शांति आती है, चुप रहने से भी आती है। किसी को बैठ के पूरे ध्यान से सुनो, आनंद आने लगेगा। वो भी अपने मन के जो जितने जहर उसके मन में है, समस्याएं उसके मन में है, परेशानियां उसके मन में है, दुख रोग उसके मन में है, आपके सामने बोल देगा, वो भी हल्का हो गया। आप भी शांति से उसकी समस्याएं सुने, आप भी शांत हो गए। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है। सामने वाला चुप हो उससे पहले तो हम बोल उठते हैं और बोलते इतना घटिया है। कम बोलना है, संक्षिप्त बोलना है, कुछ ऐसा बोलना है जिन शब्दों से हीलिंग होती हो, जिन शब्दों से चीजें ठीक होती हो। हम रिएक्ट करने में विश्वास कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड तो करते ही नहीं है। और आप देखो एक घर में अलग महाभारत चल रही है। आप किसी एक घर को टेलीकास्ट करो, आप पाओगे कि हर घर में एक महाभारत चल रही है, क्योंकि वहां हर मछली कांटे में फंसी हुई है, क्योंकि सब मुंह खोल खोल के बैठे हैं, कोई चुप रहना नहीं चाहता है। प्रोडक्ट से सब जवाब देना चाहते हैं क्योंकि सब शिक्षित हो गए हैं, सबके पास डिग्री आ गई है, तो हर कोई बोलना सीख गया है। डिग्रियां बोलना सिखाती है, ज्ञान चुप हो जाना सिखाता है। जब ज्ञान आएगा तो चुप हो जाओगे। तालीम के
खर्चे की रसीद के ऊपर इतराओगे तो चिल्लाते ही रहोगे। तालीम के खर्चे की रसीद है डिग्री आपकी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि न जाने कितने और फायदे हैं, आगे यहां और बताऊंगा, लेकिन अब इस सेशन को आगे तभी देखिएगा जब आप मौन के डीप कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं। अभी तक जो आपने सीखा है वो सिर्फ प्रस्तावना है, प्रीफेस है। असली कहानी अब शुरू होती है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप अगर जिंदगी का आनंद लेना चाहते, मैं खुद भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूं, देखता हूं कि आजकल क्या चल रहा है। लोग मेरे सेशंस में आके बोलते रहते हैं, तो मुझे उन लोगों को देखना पड़ता है। कोई कहता है डोली चाय वाला सर, ये न जाने कौन, विश यादव, जहर यादव, और पता नहीं कईयों के नाम लेते हैं। मैं देखता रहता हूं और कई पोस्ट में ऐसे देखता हूं कि लोग कहते हैं कि 26 साल की उम्र में ही जीवन से मन भर गया है। न जाने कैसे लोग 90-100 साल जिया करते हैं। आपको जीवन में आनंद पता है क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मौन में नहीं है, आप स्क्रोलिंग जोन में चले गए हैं। दिमाग रुक ही नहीं रहा, भाग रहा है, बुलेट से भी तेज भाग रहा है। जब दिमाग भाग रहा हो तो शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता, असली रस नहीं मिल सकता। जीवन का शहद पाने का रास्ता, मैं कह रहा हूं जीवन का शहद, जिसको तुम हनी मानते हो वो तुम्हारी हनी नहीं है, वो मनी लेके भाग जाएगी। जीवन का शहद मौन है, जीवन का असली शहद मौन है। तुम मानते होंगे हाय हनी, हाय स्वीटू, हाय स्वीटी, वो मनी लेकर चंपत हो जाएगी। और जो तुम्हारा प्रेमी है, जिसे तुम मानते हो कि ये वैसा नहीं है, ये सबसे अलग है, वो भी किसी और चीज को लेकर चंपत हो जाएगा। तुम्हारा असली शहद, असली आनंद मौन है, चुप्पी है, शांति है। और यहीं से ताकत आएगी। मेरा उद्देश्य आपको आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर जाना नहीं है, लेकिन जब आध्यात्मिक मार्ग जीवन में आएगा तो आप पाओगे कि आप अपने भौतिक मार्ग में भी एक्सट्रीम पर चले जा रहे हो। कोई इंसान फिजिक्स पढ़ना चाहता है, वो फिजिक्स शानदार पढ़ ले रहा है। मैथ्स पढ़ना चाह रहा है, मैथ्स शानदार पढ़ ले रहा है। राइटिंग स्किल डेवलप हो गई है, बोलना सीख गया है, इंटरव्यू देना आ गया है, दवाइयां कम हो गई है। यही तो ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत है। क्षमता विकसित हो जा रही है, परेशानियों को झेलने की ताकत आ गई है। अब हम समस्याओं से मुस्कुराकर लड़ने लगे हैं, अब हर समस्या छोटी लगने लगी है। यही तो ओजस्विता है, यही तो तेजस्विता है, यही तपस्वी है, यही ओटीटी भारत है। तो अगर आपकी उम्र 10 साल है, आपकी उम्र 70, 80, 90 साल है, ये सेशन आपके लिए। आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी से लेकर जीवन से लेकर मोक्ष की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि मोक्ष भी मौन से ही आता है, ये आपके लिए है। क्या होता है मौन, ये समझ लेना उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कंसंट्रेशन, मेमोरी, इच्छा शक्ति, मनोबल, ये मौन के बिना संभव आपकी जिंदगी में नहीं हो पाएंगे। क्या है मौन? देखिए, मौन का मतलब चुप्पी से कतई नहीं है। अगर हम ये कहें कि मौन यानी कि चुप हो जाना है, तो मौन चुप्पी कतई नहीं है। आवाज निकालना बंद कर देना मौन नहीं है। कई लोग चुप रहकर भी अंदर इतने परेशान होते हैं कि किसी की बीपी की दवा चलने लगी, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी के स्टंट लग गया, कोई अंदर से इतना मीठा हो गया कि बाहर से सारा मीठा डॉक्टर ने बंद कर दिया। अंदर की तरंगे पैदा करती है सब कुछ। जीवन में हासिल कुछ ना हुआ, लेकिन कभी खुद को शांत नहीं रख पाए तो सब कुछ छिन गया। चुप्पी एक फिजिकल चीज है, ये फिजिकल है, ये शारीरिक है। मौन मानसिक है, मेंटल है। अगर किसी को गलतफहमी ये हो जाए कि मौन और चुप्पी एक समान है, तो आपको अभी मौन का 10% ज्ञान भी नहीं हुआ है। हां, मौन की शुरुआत चुप रहने से ही होती है। शुरुआती चरण तो चुप्पी ही है, और चुप रहना भी आसान नहीं है। स्कूल में जब हम थे, टीचर लोग एक ही बात बोलते रहे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगर किसी ने कहा होता कि कंसंट्रेट करो क्योंकि तुम यहां एकाग्रता का अभ्यास करने आए हो, मैं तुम्हारा द्रोणाचार्य हूं, तुम आज के अर्जुन हो,
तो सब मोटिवेट होके कंसंट्रेट करने का अभ्यास करते हैं। लेकिन हम इतने बेवकूफ है, मुझे माफ करिएगा, शिक्षकों के लिए कुछ गलत नहीं कह सकता, माफ करिएगा, हम कहानियां सुनाते रहे कि द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्या दिख रही है, किसने बोला पेड़ दिख रहा है, किसने बोला आम दिख रहा है, भीम कह रहा है आम खाने का मन कर रहा है, कोई कह रहा है चिड़िया दिख रही है, पूरी दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है। अर्जुन ने कहा कि चिड़िया की आंख दिख रही। यही बात तो क्लास में अभ्यास करने का होता है कि मैं कॉन्सेंट्रेटेड हूं, एकाग्रचित हूं, मुझे कुछ और दिखाई नहीं पड़ता, मुझे तो एक ही चीज दिखाई पड़ती है कि मैं यहां एकाग्रता का अभ्यास करने आया हूं। और मुझे अफसोस होता है कि 18, 20, 22 साल तक एकाग्रता का अभ्यास, क्योंकि स्कूल कॉलेज को सब जोड़ दिया जाए तो 18, 20 साल तक एकाग्रता का अभ्यास करने के बाद में ऐसे हालात हैं कि हमारे फोन का ऊपर का नोटिफिकेशन हमको नीचे तक हिला दे रहा है। ये हमारी एकाग्रता है। हम एक सेकंड के कंटेंट को भी ढंग से एकटक होकर नहीं देख पा रहे हैं, विचलित हो जा रहे हैं, एकाग्रता बची ही नहीं। 2 लाइन बोलने को कही जा रही है तो न जाने उसमें कितनी गलतियां हम कर दे रहे हैं, एकाग्रता नहीं है। 2 सवाल 10 सवाल सॉल्व करने को दे दिए जा रहे हैं, सब गलत हो जा रहे हैं, एकाग्रता नहीं है। मौन से एकाग्रता आती है। चुप रहना भी आसान नहीं होगा क्योंकि शुरुआती चरण मौन का है। एक बार की बात है, एक बार एक गुरु ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि जाओ एक जगह बैठो आश्रम में और मौन का अभ्यास करो, बिल्कुल चुप रहने का अभ्यास करो, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि मौन अलग है और चुप्पी अलग है। चारों बैठ गए। वो कहा कि देखते हैं कि आप में से कौन लंबे समय तक मौन रह पाता है। शाम का समय हो चला, सुबह से उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया। शाम का जब समय हुआ तो बच्चे थे, बालक थे, बोल उठे। आश्रम में काम करने वाले के इंसान को एक ने बोल दिया, अरे भाई अंधेरा हो गया है, कुछ थोड़ा सा रोशनी का बंदोबस्त करो यार। हाथों हाथ दूसरा बोला, अरे तू तो बोल गया। तीसरा बोलता है तू भी तो बोल गया। चौथा कहता है तुम तीनों बोल गए, तुम तीनों पागल हो। मैं सच्चा साधक हूं, मैंने गुरु की बात को माना, मैं मौन में रहा। सच्चा यह है कि चारों बोल गए। चुप रहना बड़ा मुश्किल है। जुबान बहुत तेजी से चलती है। प्रतियोगिता चल रही थी, रिवॉल्वर में, चाकू में, तीर में, खंजर में, कि सबसे जबरदस्त घाव कौन पैदा करता है। और शब्द पीछे से मुस्कुरा रहे थे जो जीभ से निकल जाते हैं, तीर कमान से, बात जुबान से, आत्मा शरीर से निकलकर वापस नहीं आते। शब्दों को बोल देंगे तो हो सकता है फायदा हो जाए, नुकसान भी भारी हो सकता है, लेकिन चुप रहेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। नुकसान की जगह चुप रहने में नहीं है। खैर, मौन अंदर से होता है, आंतरिक होता है। मैं दोनों को समझाऊंगा और आपको आज ये बता के जाऊंगा कि आपके जीवन में इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें आपसे करूं और ये ना बता पाऊं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो मैं शिक्षक गुरु कहलाने लायक नहीं। मौन आंतरिक होता है, चुप्पी बाहरी है। आंतरिक स्तर तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है, लोग बाहरी स्तर पर ही निपट जा रहे हैं। मौन का संबंध अपने आंतरिक स्तर में उतरना है, आंतरिक यात्रा करना है, अंदरूनी यात्रा करना है। जबकि चुप्पी बाहरी यात्रा है और आंतरिक यात्रा बाहरी यात्रा से 10 लाख गुना प्रभावी है। मैं सीधे शब्दों में कहूं तो मौन अगर शहद है तो चुप्पी सिर्फ मधुमक्खी है। चुप्पी सिर्फ मधुमक्खी है। मैं कहूं मौन अगर सुगंध है, मौन अगर सजावट है, तो चुप्पी सिर्फ फूल है। और फूल का असली संबंध सुगंध से, सजावट से, सौंदर्य से है। मौन रहना आसान नहीं है, बहुत समय लगता है। और जब मैं आप तक आता हूं, आपसे बात करता हूं, तो मैं उन चीजों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने का अभ्यास करता हूं जो मैं आपको बताने वाला हूं।
मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं इंटरनेट गुरु नहीं हूं जैसे कि आजकल आप पाते हैं। ये चीज हमने यहां से पढ़ी, ये चीज यहां से पढ़ी, यहां से सीखी, यहां से पढ़ी, आपको आके बोल दी, किसी काम का नहीं वो ज्ञान। ज्ञान वही जो महसूस किया गया हो। जिसने महसूस किया है वही महसूस करवा सकता है। ज्ञान की शर्त ही यह है, जिसने महसूस नहीं किया वो कभी नहीं बता पाएगा कि ज्ञान क्या है। तो अगर मैं कहूं कि मौन वास्तविकता में अगर बताया जाए तो मौन क्या? मौन विचार शून्यता है। जहां हमको लगता है कि अब आपके विचार खत्म होने लगे हैं, थोड़ा सा मुश्किल काम है, कहूंगा कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चुप्पी का सीधा मतलब यह है कि आपने आवाज करना बंद कर दिया। अंदर से आप बहुत ज्यादा बोल सकते हैं लेकिन आप आवाज नहीं करते हैं, इसमें आप अंदर से ही बंद हो जाते हैं। ये मौन है। शुरुआत यहीं से होगी। अभ्यास कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, अगर आपके जीवन के रास्ते में आपको लगता है कि जीवन का मजा नहीं आ रहा है, तो अपनी आंखें और अपना मुंह बंद करके देखो, आप पाओगे कि जीवन में जो मजा है वो इस धरती पे कहीं है ही नहीं। इतनी कंसंट्रेशन आपकी बढ़ जाएगी, पहले से चीजें पता लगने लगेगी। अपनी इज्जत, आजकल पता है ना कि परिवार में सदस्य उसी को माना जाता है जो सफल हो, और सफल हो और परिवार का सदस्य ना भी हो, रिश्ता तब भी निकाल लेते हैं। असफल हो परिवार के हो, लोग रिश्ता तब भी तोड़ देते हैं। सफल हो, वो मेरे चाचा की भुआ की बेटी की भतीजे के भांजे का बड़ा वाला लड़का जो है ना, उसका चौथा बेटा है। खुद की पहली औलाद असफल है, मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं, नाम लेते नहीं बन रहा है, क्योंकि असफल है। परिवार में वैल्यू नहीं है क्योंकि चुप नहीं रहा जाता। चुप रहोगे मौन से चुप्पी आएगी, मौन से चुप्पी से मौन भी आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, परिवार में वैल्यू बढ़ेगी, कंसंट्रेशन आएगी, मेमोरी आएगी, इच्छा शक्ति आएगी, मनोबल आएगा, और फिर जो चाहोगे वो सफलता आएगी। ये मेरा आपसे वादा है। बट शुरुआत मौन से करनी ही पड़ेगी, वरना परेशान रहोगे। जब जब आप बोलते हैं तो अपनी ऊर्जा दूसरों को दे देते हैं। जब जब आप बोलते हैं तो मानसिक रूप से खोखले होते जाते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते जाते हैं, या ये कहूं कि शारीरिक रूप से खोखले होते जाते हैं और मानसिक रूप से विकलांग होते जाते हैं, क्योंकि आप बस बोलते हैं। अपने जीवन में मौन को ले आओ, शांति को ले आओ, चुप रहने को ले आओ। और मैं बताऊंगा सबसे आसान तरीका, जिसके माध्यम से हर वो इंसान चुप रहने का अभ्यास कर सकता है जिसको तो चुप रहने का अभ्यास था ही नहीं, कभी किया ही नहीं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि समय निर्धारित कर लिया जाए कि 1 घंटा चुप रहना है। ऐसा मैंने सीखा, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। जैसे ही आप ये कहते हैं कि अब 1 घंटा चुप रहना है, अंदर से आवाज आने लगती है, 1 घंटा चुप रहना 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 है। मौन वही दम तोड़ देता है जब अंदर से आवाज आने लगती है। चुप रह सकते हैं, मौन नहीं रह पाएंगे। उसी वक्त मौन दम तोड़ देता है जब आप कोई शर्त लगा देते हैं, रविवार को चुप रहना है, रविवार को चुप रहना है, रविवार को मौन रहना है। मौन उसी वक्त दम तोड़ देता है जब नियम व शर्तें लागू हो जाती है। इन्वेस्टमेंट इज द सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। जहां शर्तें आ गई वहां मौन नहीं बचेगा, और जहां मौन है वहां शर्तें नहीं होगी। तो ये निश्चित मत करो। एक व्यक्ति थे, मौन रखते थे रविवार का, उस दिन सारे काम किया करते थे, खाना पीना घूमना सब कुछ, सब कुछ, और बोलते नहीं थे। अपना गुस्सा आंखों से जाहिर करते थे, हाथों के इशारों से बताते थे, और पर्ची रखा करते थे
कुछ बोल के बताना हो तो, और उस दौरान उन्हें कुछ ऐसे ऐसे कांड कर दिए, कुछ समय बोल लेते तो वो कांड नहीं होते, ऐसे ऐसे किस्से किंवदंतियां उनकी बन गई जो बनती ही नहीं, वो ऐसा आडंबर पाखंडीपना नहीं करते तो, लेकिन बन गई क्योंकि झूठा मौन रखा। किसी को लिख के दे रहे हैं, किसी को आंख से बता रहे हैं, किसी को इशारे से बता रहे हैं, ये नहीं है। मुझे अफसोस होता है कई बार ये बताते हुए, ये बात करते हुए मैं समझाने का प्रयास करता हूं, जानने का प्रयास करता हूं, तो पाता हूं कि हमारे देश में सम्मानीय बुजुर्ग भी इन सब ज्ञान से वंचित हैं। आज एक ओटीटीएन, असली ओटीटीएन ये सीख पा रहा है, आप ये पाओगे कि उसकी जिंदगी बड़ी शांति से लेकिन क्रांति से गुजरेगी, और वो बहुत बेहतर अपने जीवन में कर पाएगा क्योंकि उसने कुछ ऐसा सीखा जो किताबों में ना था, लेकिन जिंदगी के लिए सांसों से भी ज्यादा जरूरी था। वो मौन था। वो कौन था? वो मौन था। तो मैं अगर ये कहूं कि अभ्यास कैसे किया जाए, मौन का अभ्यास करें तो कैसे करें, क्या किया जाए, इसमें कैसे अपनी कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को, क्षमता को विकसित किया जाए, आप सभी लोग इस बात को जानना चाहते होंगे। मुझे लाइव सेशन में, लाइव सेशन ही लेता हूं, रिकॉर्डेड बातें मुझसे की नहीं जाती है, और उस दौरान लगातार लोग कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं कि आप हमारे मैसेज नहीं देखते, हमारी चैट नहीं देखते। मुझे माफ करिएगा दोस्तों, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको यही सिखाना है कि कंसंट्रेशन क्या होता है। मैं हर शब्द का, हर मैसेज का, विचार का जवाब देने लगूंगा तो मेरे दिमाग के विचार गायब हो जाएंगे और कुछ और विचार मेरे दिमाग में चलने लगेंगे जो मेरे लिए हानिकारक है। तो आप क्या जानना चाहते हैं, जितने लोग देख रहे हैं, क्या आप ये जानना चाहते हैं? एक बालक कह रहे हैं कि उनमें दिल में छेद है, आपकी सभी समस्याओं जो भी है उनको सुना जाएगा। शांति के साथ में भी देखिए, हमारा उद्देश्य मौन को समझना है, और 4 से 5 पड़ाव हैं इसके। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए मौन कितना शक्तिशाली होगा ये इस बात पर निर्भर है कि आपकी इंद्रियां संदेश से कितना दूर है। मौन में कितनी शक्ति होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इंद्रियां संदेश से कितना दूर है। तो शर्त क्या है? सबसे पहले तो चुप हो जाओ। आप मानोगी नहीं, लेकिन आप अच्छे कपड़ों से, अच्छे मोबाइल से, अच्छे सुगंधित इत्र से, परफ्यूम से अपना जितना सम्मान बढ़ा पाओगे, उससे 1000 गुना सम्मान आप चुप रहकर बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि वो कटा हुआ सेम अगर शीशे के सामने जाकर तस्वीर खींच लेंगे तो हम स्टीव जॉब्स बन जाएंगे। वो कटा हुआ सेम एक दिन लाल हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी काली। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कटे हुए सेब में कुछ नहीं था, इज्जत तो बिल्कुल ना थी। तो हमारी शर्त क्या है? चुप हो जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, जीवन में इज्जत बढ़ाने की शर्त है चुप हो जाना। चुप नहीं हो सकते, दूर हो जाओ। मैं कई बार कुछ लोगों को, क्योंकि दुनिया में आप में से भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको मुझसे आपत्ति हो सकती है, और जब मेरे से किसी को आपत्ति होती है तो मैं अपने विचारों को परिवर्तित नहीं कर पाता, क्योंकि विचारों तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, और वो विचार इतने दृढ़ हो जाते हैं कि किसी की बहस से मैं अपने विचार परिवर्तित नहीं कर पाता। जब ऐसे हालात आते हैं तो मैं उस इंसान से दूर हो जाता हूं, बहुत दूर हो जाता हूं, और चुप हो जाता हूं कि मैं उससे बहस ना कर पाऊं। आप भरोसा नहीं करेंगे कि मुझे बहस किए हुए मेरी उम्र जो है, बुढ़ापा तो अभी नहीं आया है, विचारों में जरूर आ गया है। मैंने जिंदगी में काफी चीजें ऐसी हासिल की है। आज हमारी संस्थान में कई ऐसे लोग काम करते हैं जो गरीब थे, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनका फैमिली सपोर्ट नहीं है। हमारा संस्थान उनको सपोर्ट करता है, एक सफलता है। और इस पड़ाव में
मैंने पिछले 5 सालों में किसी से बहस नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग साथ में काम करते हैं, कई बार किसी को काम बताना पड़ता है, किसी से पूछना पड़ता है, किसी से निष्कर्ष लेना पड़ता है कि उसका क्या हुआ, इस काम का क्या हुआ। मैंने बहस में कभी भरोसा नहीं किया। भरोसा किया तो चुप रहने में, अपनी बात बोलो और चुप हो जाओ। जिसको करना हो करेगा, जिसको नहीं करना हो नहीं करेगा। बहस मिट्टी है, मौन सोना है, चुप हो जाओ। और उससे महत्वपूर्ण बात, इसमें नशा होने लगेगा, आंखें बंद करो। यहां तक पहुंचे 25% काम हो गया, यहां तक पहुंचे 25% काम हो गया। नशा होने लगेगा इन चीजों का, लगेगा कि यही शायद चरस है, यही शायद कोकेन है, यही निकोटीन है, यही एमडी है, यही तो ड्रग है, सुकून है। जैसे चुप हो जाते हो, आंखें बंद करते हो, अंदर चले जाते हो, क्योंकि बाहर का कनेक्शन कट गया। अंदर चले जाते हो तो खुद को जानने लगते हो, क्योंकि ताकत तो अंदर से आती है। किसी जिम में, किसी व्यायामशाला में, किसी अखाड़े में पहलवान जाके डंबल उठाता है, वजन बढ़ता है, मसल बढ़ते हैं। डंबल से शक्ति आई क्या? डंबल का वजन कम होकर पहलवान का बढ़ गया क्या? अंदर से आई। ताकत अंदर से ही आती है, चमत्कार अंदर से ही होते हैं, रस अंदर ही बहता है, सुकून अंदर ही तैरना शुरू करता है। कनेक्शन काट दो, चुप हो गए, आंखें बंद करो। तीसरा अभ्यास, 25% और जोड़ो उसमें। मैं इसको ए बी क्रिया कहता हूं, ए बी क्रिया। अब इसमें रिया और ए बी के दोनों आ गए, इन दोनों को साथ में जोड़ा, यानी कि आत्मबोध क्रिया। कई लोगों को लगता है कि मेरा नाम है आत्मबोध क्रिया। खुद की क्षमताओं को जान पाओगे आप, आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता, आपकी मेमोरी, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी संपूर्ण क्षमता, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सेक्सुअल हो, उस क्षमता को जान पाओगे आप, समझ पाओगे आप। 25% क्या करना है? दायां नाक भी बंद कर लो। ओहो, दायां नाक भी बंद कर लो। 25%। अब जो सांस आ रही है उस सांस पर ध्यान दो। सांस आ रही है, जा रही है, उस सांस पर ध्यान दो। बोलना नहीं है, आंखें बंद रखनी है। दायां नाक भी बंद कर लिया है, आंखें बंद, मुंह बंद, नाक बंद, कान तो स्वतः ही बंद होने लगते हैं। सांस पर ध्यान दो। जैसे ही आप खुद का ध्यान सांस पर लेके जाते हो, एक ऐसी घटना होती है, मैं आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जिस भी इंसान ने अपनी सांस पर ध्यान लगाया, वो ये पाता है कि उसके सांसों के जाने का डर भी खत्म हो गया, मौत का डर भी खत्म हो गया, असफलता का डर तो बहुत छोटी चीज है। और वो अपनी उन क्षमताओं को पहचान पाया जो उसे मानव से महामानव बनाती है। और इस प्रोसेस में जब आप खुद की सांसों को सुनने लगेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप शक्तिमान बन रहे हैं, आपका मन मजबूत हो रहा है, भटक नहीं रहा है, स्टिल माइंड आप हासिल करने लगे हैं। ये कहां से आया? ये मौन से आया। मौन से स्टिल माइंड आया और स्टिल माइंड से एक्सीलेंस आया। मौन से, यानी कि आप अगर वर्तमान जीवन में कोई तपस्या करना चाहते हैं तो मौन है, उस मौन से सिद्धि आएगी, वही सिद्धि प्रसिद्धि देगी। यही तो है, पहले कुछ विशेष नहीं हुआ था, रास्ता यही है, मार्ग यही है, जीवन यही है। 25% चुप हो जाना, 25% आंखें बंद करना, दायां नाक भी बंद करना, सांस पर ध्यान देना। अब क्या होगा? जैसे ही आप सांस पे ध्यान देना शुरू करेंगे, आपके विचार कम होने लगेंगे, विचारों में धीरे धीरे दूरी बढ़ेगी और उस दूरी के बीच में सोम रस बहेगा, आनंद के छींटे होंगे उस विचारों के बीच की दूरी में। और वो आनंद खत्म होने वाला नहीं होगा। अक्सर आनंद खत्म हो जाता है। रसगुल्ला खाने का मन किया, खा लिया, आनंद खत्म। सिगरेट पीने का मन किया, पी लिया, आनंद खत्म। दारू पीने का मन किया, पी लिया, आनंद खत्म। सेक्स क्रिया में लग गए, कर लिया, कितनी देर, आनंद खत्म। खाना खाना है, खा लिया, आनंद खत्म।
दोस्त से बात की, फोन लगा लिया, कर लिया, आनंद खत्म। ये आनंद कभी खत्म नहीं होता दोस्त, अविरल है, अनंत है, असीम है, परम है, महानतम है। मैं हमेशा जब काम नहीं कर रहा होता हूं, कुछ मेहनत नहीं कर रहा होता हूं, कुछ भी नहीं कर रहा होता हूं, ये कर रहा होता हूं, और मैं महसूस करता हूं उस दौरान कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे परिवर्तन आए जो असामान्य थे, असाधारण थे। आज मैं आपके सामने नई नई बातें बता पा रहा हूं तो मौन की ताकत के दम पे बता पा रहा हूं। आंखों को बंद करके, मुख को बंद करके, दाई नासिका को बंद करते हुए सांस पर ध्यान देने से जो ज्ञान विकसित होता है वो दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा गया। वो जो आनंद है वो सबसे परे है, वो जो सुकून है वो असली नशा है, और उस नशे में आप हर पल रह सकते हैं, कोई खर्चा नहीं आता इसका। हर नशा कमजोर करता है, ये नशा मजबूत करता है। ये मौन है, ये मौन की शक्ति है। जिंदगी कुछ ऐसे बदलेगी कि आप पाओगे कि यार ये कैसे हो गया, इसके काबिल तो मैं नहीं था, इतना कैसे मिल गया। क्षमताओं से 10 गुना आगे जाकर प्रदर्शन होने लगेगा जब ये अभ्यास आप करोगे। ये मेरा आपसे पक्का 100% वादा है, क्योंकि असली ज्ञान जो है वो आपकी सांस में समाया है। ईश्वर आपकी सांस में समाया है। आपको लगता है कि मस्जिद में है, मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, चर्च में है, सांसों में है। और अब कई अज्ञानी मुझसे बहस करने आ जाएंगे कि हाँ मंदिर में है, मस्जिद में है, चर्च में है, गुरुद्वारे में है, आप भी जाया करो। तुम कितना ध्यान लगाए वहां पहुंचकर, यहां से वहां, कभी इसको कभी उसको कभी उसको, तो देख ही तो रहे थे, एकाग्रता में पहुंच पाए। ईश्वर हर उस जगह पर है जहां तुम एकाग्रचित हो जाते हो। और इसलिए शाम के समय में मंदिर से ज्यादा भीड़, मस्जिद से ज्यादा भीड़, चर्च गुरुद्वारे से ज्यादा भीड़ बार में मिलती है, मैखाने में मिलती है। क्योंकि नशा करके आदमी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है, एक ही चीज सोचता है। लेकिन नशा, कुछ हानिकारक प्रभाव उसके होंगे, कुछ समय के लिए रहेगा, चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। अनंत नशा है, हमेशा रहेगा, और इतने मजे आएंगे जीवन में, लगेगा कि बस अब असली ज्ञान मिल गया। खैर, फायदों की बात करते हैं, क्योंकि सामान्य सभी आम जनता को समझ में आना चाहिए कि ये जो आपकी बातें हैं ये हमारे ऊपर से चली जाती हैं। साधारण भाषा में बताओ क्या क्या फायदों की उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहली बात, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन असीम पराकाष्ठा पे चला जाएगा। कंसंट्रेशन, आपको पता है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया और कहा, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम फ्रॉम इंडिया। उनका एक भाषण था, आप कंसंट्रेशन के दम पर हजारों भाषण दे पाओगे, हजारों स्पीच दे पाओगे, लाखों नए शब्द प्रकट कर पाओगे। कंसंट्रेशन कहां से आएगा? मौन से, चुप रहने से। इससे स्ट्रेस खत्म होता है, और जब स्ट्रेस खत्म होता है तो दो चीजें खुद ब खुद मिट जाती है, एक बीपी और एक शुगर। अगर भारत को कोई दो राक्षस मार सकते हैं तो उनका नाम राहु केतु नहीं है। राहु केतु तो बहुत छोटे राक्षस हैं, बहुत बड़े ये रहे बीपी और शुगर। लेकिन जब तनाव कम होता है तो बीपी भी कम होता है, शुगर भी कम होता है। और मेरी गारंटी है, कोई इंसान अगर बीपी की दवाएं ले रहा हो और इसका अभ्यास करना शुरू कर दे, शुगर की दवाएं ले रहा हो, इसका अभ्यास करना शुरू कर दे, वो ये पाएगा कि जो दवा की डोज ले रहा है वो ज्यादा हो गई है। यानी उसी दवा से बीपी बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, उसी दवा से शुगर बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, क्योंकि यहां से बीपी होता है, यहीं से शुगर होता है। पेंक्रियाज का शुगर से रिश्ता नहीं है और बीपी का हार्ट से रिश्ता नहीं है ये। और आप मानोगे, पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा मौत का कारण है तो उसका नाम है ब्लड प्रेशर। आपकी एंजाइटी, आपकी चिंता, आपकी बेचैनी, आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं 100 रोगों की दवा है मौन। एक समय था मैं डिप्रेशन में था,
सांस भरता था मुझे, ऐसी फीलिंग आती थी कि अब अटैक आएगा, अब अटैक आएगा, अब अटैक आएगा। ये कोविड से थोड़ा सा पहले की बात है। न जाने मैंने कितनी दवाइयां ली उस वक्त, आयुर्वेद की दवाइयां, ये वो, कुछ नहीं हुआ। साइकेट्रिस्ट के पास चला गया एक दिन, मुझे कुछ सलाह दो, मैं लगता है कि अटैक आएगा। उन्होंने मुझे दवा लिख दी कि सीरियस साइकेट्रिक इश्यू है। खुद से कहा कि जवानी में ये सब करेंगे तो जिनको समझाते सिखाते पढ़ाते हैं स्टूडेंट आते हैं, क्या सिखाएंगे उनको? दवा नहीं ली, जिंदगी में उन बातों को इंप्लीमेंट करने लगा जो मुझे लगता था कि ये हो सकता है। बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, अंदर से सीखा, और जो सीखा वो मैं ओटीटी भारत के माध्यम से आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे न जाने कितने छोटे भाई बहन डिप्रेस्ड हैं। आज ऑनलाइन एजुकेशन के ज़माने में, ऑनलाइन के ज़माने में, ऑफलाइन के ज़माने में अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता का समय है। टीचर्स कोर्स बेच रहे हैं, दुकानदार सामान बेच रहे हैं, पॉलिटिशियंस सपने बेच रहे हैं, देश बेच रहे हैं, हर कोई बेच रहा है। माँ बाप बच्चों को झोंक दे रहे हैं अपने सपनों की तलाश में कि मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, अब तू पूरा करेगा। हर कोई बेच रहा है और हम खरीद पा रहे हैं लास्ट में, आखिर में परेशानियां, बेचैनी और चिंता। ओटीटी भारत उन सबको खत्म करने का संकल्प है। और मैं ये देखता हूं आज कि जिन वीडियोस का, जिन वीडियोग्राफी का, जिन चीजों का कोई मिशन, कोई उद्देश्य, कोई ज्ञान नहीं, उनको लाखों लोग हमारे देश में देख लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारा देश पिछड़ा है, कि यहां से पिछड़ा हुआ है। काम का कोई सीखना नहीं चाहता, आराम से बेकाम की चीजें देख के नाकाम होना चाहता है। राम बनने का प्रयास करता है, घर के आराम में बेकाम की चीजें देखकर नाकाम बन जाता है। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है। एंजाइटी और स्ट्रेस आपका खत्म होगा। क्रिया यही होनी चाहिए, आत्मबोध क्रिया, यानी कि एबी क्रिया। मैं इसका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट और डेटा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जल्दी। एबी क्रिया को हम पूरे विश्व में फैलाएंगे। क्या आप ऐसा प्रॉमिस मेरे से कर सकते हैं? क्या हम एबी क्रिया को पूरे विश्व में फैला सकते हैं? हाँ, ये काम कितनी देर करना है? जितना संभव हो सके उतना। ट्रेन में हो वहां करो, बैठे हो वहां करो, सोने गए वहां करो, घूम रहे हो वहां करो, कुर्सी पे बैठे हो वहां करो, जहां हो वहां करो। इसके लिए कोई फैंसी योगा मीट की जरूरत नहीं है। आजकल तो योगा गुरु भी मीट बेच रहे हैं, सीमेंट भी बेच रहे हैं। क्या हम ए बी क्रिया को पूरे विश्व में फैला पाएंगे? यस। समझाएंगे कि ये वो रास्ता है जिसके माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। आपको पता है न्यूरॉन्स, यानी कि हमारा ब्रेन डेवलप एक समय तक होता है, फिर उसमें कोई ग्रोथ नहीं आती है हमारे ब्रेन में। लेकिन आप मानेंगे 2017 की रिसर्च ये कहती है कि मौन से, कौन से मौन से? इस मौन से, जिसमें विचार कम होने लगे, खत्म होने लगे, दिमागी सेल्स रीजनरेट होने लगती है। हिप्पोकैम्पस एक हमारे ब्रेन का एरिया है जो मेमोरी के लिए जिम्मेदार है। वहां पर सेल्यूलर ग्रोथ होने लगती है, दिमाग बढ़ने लगता है, क्षमता याददाश्त बढ़ने लगती है। यानी कि किसी इंसान को अपना दिमाग बढ़ाना है, दिमाग विकसित करना है, डेवलप करना है, तो रास्ता साइलेंस। आज न जाने कितनी विटामिन्स की गोलियां चल रही है। क्यों? थक गए? ये गोली लो। क्यों? भटक गए? ये गोली लो। उठ गए? ये गोली लो। सोने वाले हो? ये गोली लो। ऊर्जा खत्म हो गई है लोगों की। ऊर्जा को बढ़ाने का रास्ता भी मौन है। पहले से 10 गुना अगर ऊर्जा आप करना चाहते हो, मौन का अभ्यास करो जितना संभव हो सके। आंखें बंद करो, दाया नाक बंद करो, मुंह बंद करो, आती जाती श्वास को देखो। श्वास की आवाज को सुनो तो कान भी बंद हो जाएंगे। मुंह बंद किया, आंखें बंद की, दाया नाक बंद किया, श्वास को सुनो, श्वास की आवाज को सुनो, तो ये इंद्री भी बंद हो जाएगी। खा तो वैसे भी नहीं पा रहे हो, तो जीभ, स्वाद अपने आप खत्म हो गया। स्वाद नहीं ले पा रहे हो क्योंकि मुंह बंद है, जीभ खत्म, आंखें देख नहीं पा रहे हो, बंद कर ली, खत्म। मुख से वैसे नहीं बोल रहे हो,
नाक ऐसे बंद कर लिया और कान स्वतः ही बंद हो गए सांस की आवाज सुनते हुए। क्या बात है। जब इंद्रियां ही खत्म हो गई तो भगवान के करीब तो अपने आप पहुंच गए। जानवर और मनुष्य, जन जानवर, जन मनुष्य जानवर और जगदीश। जन और जानवर भोजन, प्रजनन और उत्सर्जन में आनंद लेते हैं। भोजन स्वाद में, प्रजनन में, सेक्स में, उत्सर्जन में, टॉयलेट लग रहा है, जो भी लग रहा है, आनंद आता है उनको। जगदीश जब बन जाते हैं तो इन तीनों में आनंद नहीं आता है, क्योंकि एक बड़ा आनंद खोज लेते हैं। ये छोटे आनंद खुजली है, पता है खुजली, कि कहीं पर खुजली चल रही है, ऐसे ऐसे किया, खुजली मिट गई, अब दर्द होने लगा। बहुत सारे रसगुल्ले खा लिए, इच्छा मिट गई, अब दर्द होने लगा पेट में। हमें समझना है कि हमें बड़े आनंद पे जाना है। मैं छोटे आनंद के लिए कतई मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ महान बनना है तो उसका त्याग भी करना पड़ेगा। हमेशा के लिए त्याग कर दो ये भी नहीं कह रहा हूं, जितना संभव हो सके उतना त्याग करो, जितना संभव हो सके उतना। हम ये कह दें कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, दुनिया छोड़ दी है, अब सन्यास में चले गए। क्या उखाड़ लिया तुमने? क्या दिया समाज को? क्या दे पाए तुम परिवार को? और क्या किया तुमने राष्ट्र के नाम? क्या संदेश दिया तुमने? क्या सिखा पाए तुम इस संसार को, इस देश को? खुद की शांति के लिए घर छोड़ दिए, खुद की शांति के लिए समाज को छोड़ दिया, देश को छोड़ दिया। ताकत नहीं थी ना? मन को शांत करने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। कमजोर लोग छोड़ देते हैं, ताकतवर भी छोड़ते हैं, लेकिन जब ज्ञान ले लेते तो वापस लौट आते हैं, समझाते हैं कि मैंने क्या सीखा है। यही काम तो बुद्ध ने किया, यही काम महावीर जैन ने किया। तो हमें ये बात समझ लेनी है कि अगर आपको मेमोरी बढ़ानी है, अगर आपको दिमागी ताकत बढ़ानी है, अपनी घर में वैल्यू बढ़ानी है, चुप रहने से बढ़िया कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहे, कब गुस्सा होना है कब हंसना है आपको पता हो, कब आप गुस्सा हो रहे हो, कब आप हंसना चाहते हो, कब आप चुप होना चाहते हो, आप नियंत्रण में चाहते हो, मौन का अपने दैनिक जीवन में अभ्यास करो। मैं सच बताऊं तो मौन के इतने फायदे हैं कि एक इंसान सारी बीमारियों से मुक्ति पाते हुए एक मानव से महामानव की ओर कदम बढ़ा सकता है। और मैं कहता हूं कि मौन में आंखें बंद, मुंह बंद, नाक बंद और श्वास की आवाज सुनोगे तो कान भी बंद, आनंद ही आनंद। आत्मबोध की क्रिया है। और मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं कि मौन मेरा प्रत्यक्ष रूप है। ये उपहार से मैं नहीं आऊंगा, रिक्वेस्ट करने से नहीं आऊंगा, आरती प्रार्थना नमाज से मैं नहीं आने वाला हूं, गिड़गिड़ाने से भी नहीं आऊंगा, चुप रहने से मैं आऊंगा, हर बार आऊंगा, बार बार आऊंगा। आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस मिशन के संदेश को हर किसी तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं बार बार आऊंगा। प्रणाम करता हूं। शुभ रात्रि। इस सेशन से संबंधित या इस सेशन के दौरान जो आपके सवाल रहे हैं, कृपा करके उनके आप लिख दें। मैं बार बार आऊंगा। मैं मौन हूं, मैं सोना हूं। मौन हूं, मैं ही जीवन हूं। मैं मौन हूं, मैं ही सर्वोपरि गुण हूं। मैं होश में हूं क्योंकि खामोश हूं। मैं मौन में हूं क्योंकि मैं ईश्वर के करीब हूं। रास्ता यही है। आंख बंद, मुख बंद, दाया नाक बंद, सांसों की आवाज सुनोगे कान बंद। मैं मौन हूं, मैं साइलेंस हूं, मैं ही एक्सीलेंस हूं। प्रणाम।